वाओ, सेक्सी। ओह थैंक्स। एक फूल को पाने के लिए दूसरे फूल को कष्ट नहीं करना चाहिए। हर मुश्किल को आसान करना इस जूनियर पंपापति की हॉबी है। कैन आई नो योर स्वीट नेम? मधुमिता। वाओ, व्हाट अ स्वीट नेम। मधु, लेट्स गो। ब्रदर। नो ही इज मोहन। हाय। कैसे घोड़े पे तुम सवार होने जा रही हो? नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारे घर वालों ने हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। एग्जाम के बाद हमारी शादी है। वाओ, आई अप्रिशिएट यू। तुम्हें देखकर ये पंपापति बहुत खुश हो गए। ये खुशी में कुछ होना चाहिए। यस, आज हमारे गेस्ट हाउस में पार्टी देने का मेरा मन कर रहा है। लेट्स गोइंग, कम ऑन। सॉरी सर, हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं। नो, फिल्म बाद में भी देख सकती हैं, लेकिन ये पंपापति का साथ मिलना बहुत मुश्किल है। कम ऑन। अरे ये क्या है? आप कौन है? हम आपको जानते तक नहीं, तो इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तुम लोग मना करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये पंपापति जो सोचता है वो होके रहता है। मधु, छोड़ो उसे। कौन हो तुम? छोड़ो। छोड़ो उसे। छोड़ो। मैं कह रहा हूं, छोड़ दो। कौन हो तुम? छोड़ो। नमस्कार, उदय टीवी में आपका स्वागत है। मैसूर में पिछले 3 दिन से जो एक प्रेमी जोड़ा गायब हो गए थे, वो बीच के किनारे मिले हैं। ये खून है, खुदकुशी नहीं। इसकी पोल स्टूडेंट और महिला संगठन ने मोर्चा निकाल के खोली है। अब हालात काबू से बाहर होकर हिंसा का रूप ले चुके हैं। हालात का फायदा उठाने के लिए सियासती लोग सिचुएशन में और आग लगाकर अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो उसमें कुछ स्टूडेंट घायल हो गए। इस हत्याकांड के बाद विरोधी पक्ष गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं और विरोधी पक्ष ने मांग की है कि इस केस की जांच सीबीआई के हाथ सौंपी जाए। तुम यहाँ के महाराजा हो क्या? तुमने जो गलती की है उससे विद्यार्थी और महिला संघ की महिलाएं जख्मी होकर हॉस्पिटल में पड़ी हैं। क्या ये बात तुम जानते हो? इस तरह ऑर्डर देने वाले तुम कौन होते हो? मैं इस डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर हूँ, इसलिए इस ऑर्डर का परमिशन मेरे पास है। अब तू सिखाएगा मुझे? मैं सिर्फ पार्टी के लिए होम मिनिस्टर नहीं हूँ, पूरे स्टेट के लिए हूँ। मेरी जनता को कुछ भी होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसा आदमी कमिश्नर तो क्या कांस्टेबल बनने के लायक नहीं है। मरने वाले उन 2 जन को खुदकुशी जैसा कोई कारण नहीं था। उस लड़की का रेप हुआ और दोनों का खून कर दिया गया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाला तेरा जीजा ही है। तूने और तेरे जीजा ने अपोजिशन पार्टी से मिलके हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए कितनी रिश्वत ली है? जब तुम लोग अपोजिशन में थे तो मुझे और मेरे अफसरों को कितनी रिश्वत दी थी सर? शट अप! उनके पास से जो सुसाइड नोट मिला कि हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये साफ उस पे लिखा था। वो हैंडराइटिंग उन्हीं की है। तेरे जैसे एक रिश्वतखोर और हरामी ऑफिसर ने ही उसे प्रूव किया है। समझ गया सर। तुम किसको बचाने के लिए किसकी बलि चढ़ा रहे हो? मैं एक पुलिस कमिश्नर ही नहीं, देश का सिपाही भी हूँ। मैंने आज ये अगर वर्दी पहनी है तो उन गंदे राजनेताओं को सलूट मारने के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए पहनी है। सॉरी सर, अभी तक मैं जो इज्जत दे रहा था वो तुम्हारी कुर्सी को थी। इस खून के पीछे किस किस का हाथ है मैं साफ देख रहा हूँ। एक सबूत मेरे हाथ लग जाए तो सबको घसीटते हुए कोर्ट तक ले जाऊंगा। कैन आई स्टॉप दिस ब्लडी शो नाउ? गुड नाइट। छोटे कुत्ते के साथ खेल रहे हो क्या? खेलो खेलो खेलो। क्यों बड़े चाचा मेरे साथ? अरे रे 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 रे। नहीं बाबा, तू बहुत शाना है रे। ओ डीसी साहब, बहुत छोटे थे तुम जब मैंने तुम्हें देखा था। तुम तो अब जवान हो गए हो, एकदम हट्टे कट्टे और गबरू जवान। कितने बड़े आदमी हो गए हो। गलत मत समझना बेटा। क्या बेटा, बाप की उम्र का बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आया है, एक कप कॉफी भी नहीं पूछोगी? जा बेटा, लेके आ जा। यहाँ आने का कोई कारण? तुम्हें क्या चाहिए? अबे बेवकूफ, मैं कहाँ आया हूँ? मुझे आने के लिए तूने मजबूर किया है। वैसे भी वो तेरे से उम्र में 2-4 साल बड़ा ही है। गुस्से में आके 2-4 बातें बोल गया होगा, बर्दाश्त कर लेता। करना ही चाहिए। मेरे बेटे को होम मिनिस्टर जनता ने नहीं, मैंने बनाया है। कल उसे सीएम भी बना दूंगा। हमारे बीच मत आ बेटा। क्या कहा? मुझे डरा रहे हो?
क्या कहा? इसे मैं डरा रहा हूँ? मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। देखो डीसी, ये पंपापति अंकुर फूटते ही उसे उखाड़ फेंकना जानता है। भूल चूक से कभी वो पेड़ बन भी गया तो उसे जड़ से काटना भी जानता है, समझे? तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ, यहाँ से इज्जत से चले जाओ, नहीं तो शूट कर दूंगा मैं तुझे। यहाँ से मानता तो ठीक था, पंपापति करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ले जाओ साले को। मुंह खोल साले का, पी हरामखोर, पी साले। साले, ये पंपापति को आग दिखाने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है और पैदा भी नहीं होगा, पैदा होने भी नहीं दूंगा। गाड़ी में डाल दो। प्लीज छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो तुम वाह, मेरा किंग आ गया। मैं पूरे महीने की पगार वापस ले लूंगा। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो भैया, छोड़ दो भैया, मुझसे गलती हो गई। हाय, अबे भूले भटके की औलाद। तूने अपना इलाका छोड़कर मंगल के इलाके में पैर रखकर बहुत बड़ी गलती की। अबे बकवास बंद कर। बढ़ते हुए तूफान की कोई हद होती है क्या? तेरा इलाका अपन का इलाका करने वाला तू ही तो था। मैंने कब इनकार किया? पर इस नालायक की औलाद ने बॉर्डर क्रॉस करके तेरे इलाके में आकर कानून को तोड़ा, इसीलिए मैं आया हूँ। कान खोलकर सुन लो, तुम यहाँ से चले जाओ। कितने आराम से कह दिया तूने भिड़ू। तूने जो चोट मुझे दी है उससे मैं क्या ऐसे ही भूल जाऊं? मेरे इलाके में आकर मेरे लड़के को धमका के केबल के बिजनेस को छीनना चाहता है। फ्रेंडशिप, दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझा? इतने सारे चमचों को साथ लेकर मैं डर जाऊंगा क्या? मैं इतना डरपोक हूँ? दोबारा तूने मेरे इलाके में कदम रखा तो तेरे पैर का तेरे जिस्म से कोई संबंध नहीं रहेगा। अरे ये क्या कर रहा है? उस दिन जो मैंने मारा था उसका रिएक्शन आज दे रहा है, बेवकूफ साला। उस दिन की बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। वो तेरा इलाका था और आज तू मेरे इलाके में है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मारा मारी करने का एक बार सोच लिया है तो सामने वाले कितने आदमी हैं ये कभी नहीं सोचता। विशाल, रुको, जब इतनी वैरायटी मुझ पर बरसाओगे तो कितना घाटा होगा ये जानते हो तुम? अरे बाप रे बॉस, ये तो साला भाग गया। ये तो मैं जानता था वो भाग जाएगा। मुझे बचाओ। तुम लोग वहां से जाओ। कहाँ गया वो? बेटे भाग! अय्यो! भाग!
पकड़ो साले को। मुझे भी पकड़, मुझे भी पकड़, मुझे भी खींच, खींच मुझे। मुझे पता था तुम नहीं चढ़ सकते। उधर देख। नालायक चौला तो देख के नहीं चल सकते क्या? क्या है, मुझे कह रहे हो तुम्हारे घर पे डाका डाला है क्या? तू एक गुंडे 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 लोग। हाँ, अब सही कहा, बिल्कुल ये सही सही है कहा। क्या? गुंडे लोग 100% गुंडे लोग हैं। छोटे मोटे गुंडे नहीं है, शरीफ गुंडे हैं। वो रहा कमीना, पकड़ो पकड़ो साले को। रुक। वो रहा पकड़ो। बचाओ। बॉस, हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ गए। ए खाली डिब्बे, जब मैं भाग रहा था तो तुम समझे कि तुमसे डर के भाग रहा था? बहुत दिनों से मेरी टीम ने एक्सरसाइज नहीं की है, क्यों ना आज तुम लोगों के साथ मैच खेला जाए। बैटिंग का रूल समझो, नो सिंगल्स, ओनली बाउंड्री, अटैक। मेरे बाप मुझे माफ कर दे, आज के बाद खेलेगा नहीं खेलूंगा। वो भी मुझे दूसरे माफ के कर इलाके दे, में। हाँ, माफ कर दे मुझे। दोबारा देखा तो तुम गए काम से। विशाल भाग, भैया आ गए। भागो। ये सारे कहाँ भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं ये? आप आ गए, आइए आइए। आपकी पसंद की गर्मा गर्म बिरयानी बनाई है, आकर खा लीजिए। विशाल कहाँ है? वो तो सुबह से घर पर ही है, बेचारा। सुबह से बुखार आ रहा है उसे। बुखार उसको देख ले तो बुखार को बुखार हो जाए। हे भगवान। क्या रे, मुझे देखते ही तेरी नौटंकी फिर चालू हो गई? भैया बहुत बहुत शुक्रिया। तुझे कितना समझाता हूँ, क्या जरूरत थी उन गुंडा से लड़ने की, बता। नहीं भैया, मुझे लड़ाई छोड़ के 3 महीना 4 दिन 5 घंटे नहीं 6 घंटे हो गए। हाँ जी हाँ जी। अरे विशाल बेचारा, तू कितना थका हुआ है। मौसम्बी का जूस लाऊं तेरे लिए? नहीं, मुझे छिलके दे दो। तुम दोनों मामूली एक्टर नहीं हो, दोनों को ड्रामा कंपनी में भर्ती हो जाना चाहिए। ओह गॉड, एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर की वर्दी को उसका भाई इस्त्री कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है। नो नो नो। अरे मेरे बच्चे, ऐसा मत कर, सर पे चोट लग जाएगी तेरे। पहले ही बुखार से परेशान है। हमेशा तेरे भैया तेरे बारे में ही सोचते हैं, इसीलिए तो वो जिसे भी देखते हैं उन्हें तू ही नजर आता है। मेरी 2 आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। विशाल, विशाल, तू यहाँ क्यों आया? विशाल, मैं सचमुच अब बदल गया हूँ विशाल। हाँ। मेरे बीवी बच्चे जान देने गए थे, आज मैं उनकी कसम खा के ठीक कहता हूँ। है, अब जाओ यहाँ से। अपने चरणों में मुझे रहने दो विशाल। उनकी जान बचाने वाला तू ही मेरा भगवान है विशाल, तू ही मेरा भगवान है। विशाल, मुझे माफ कर विशाल, दे। विशाल, मेरे पति की जान बचाकर उसे सही रास्ता दिखाने वाले तुम ही हो विशाल। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अभी तक तो नहीं आई, पर अब आ सकती है। दीदी, तुमने बहुत मेहनत की है ना, अब जाके आराम करो। मेरे भाई, ले जाओ ना इसे, ले जाओ ना, ले जाओ ना इसे। अच्छी बात है विशाल भैया। हाँ हाँ हाँ, चलो, जाओ। भाई। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है, विशाल ठीक है। भैया। हाँ, अच्छा। ओके ओके, हाँ जाइए, चलिए। मेरे पास आंखों देखे गवाह हैं, उन्होंने बताया, समझे ना? ये सब करने के लिए तू है कौन? बस बहुत हो गया। बच्चे ने एक अच्छा काम किया, उसकी सिफारिश करने की बजाय तुम डांट रहे हो उसे। आज एक परिवार ने तारीफ की है, कल देखना सारा देश तारीफ करेगा उसकी। सुपर भाभी। मेरा सोना। मंगला, मैं उसे कहाँ डांट रहा हूँ? जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो रास्ता गुंडों का है। सुनो, अगर तुम्हें कल कुछ हो गया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा भैया। इसका भरोसा मुझे होना चाहिए, इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया है। डिसीजन? कैसा डिसीजन? इसको जिम्मेदारी अगर समझाना है तो
अपना इसके ऊपर सेंटिमेंटल ड्रामा बंद कर दो और आने वाले दिनों में इसकी शादी करवा दो, ऐसा मैंने डिसीजन लिया है। अरे मेरी अक्ल भी ना, घास चरने गई थी, मैं तो इसे बच्चा ही समझ रही थी। आज पहली बार तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। अच्छे शुभ।